Hello students, coming to our next chapter, that is business environment. So, what is the meaning of business environment? The term business environment means the sum total of all individuals or institutions and other forces that are outside the control of business enterprises but that may affect its performance. Thus, the economical, social, political, legal, technological forces which operate outside a business enterprise are part of its environment. दैट मीन्स दैट हम लोग के बिज़नेस के आउटसाइड जितने भी हमारे इन्वामेंट सोशली या पॉलिटिकल, लीगली, टेक्नोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं हमारे बिज़नेस को, उसे हम बिज़नेस इन्वामेंट कहते हैं कि हमारा बिज़नेस इन्वामेंट आउटसाइड कैसा है. नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ बिज़नेस इन्वामेंट. फर्स्ट फीचर इज़ totality of external force. Business environment is the sum total of all things external to business form, therefore it is aggressive in nature. So बिज़नेस इन्वायरमेंट में हर तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल सब फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं बिज़नेस को कि कैसा अभी इन्वामेंट चल रहा है. अगर सोशली हमारा इन्वामेंट अभी अच्छा नहीं है दैन हमारा बिज़नेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा. इफ़ हमारा इकोनॉमिकल बूम पीरियड चल रहा है दैन हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा. अगर हमारा इन्वामेंट इकोनॉमिकली कि हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, इकोनॉमिकली वीक है, देन हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में चला जाएगा बिज़नेस. तो हमें हर फैक्टर को सोच समझ के बिज़नेस ऑपरेट करना चाहिए. उसी बेसिस में सारी टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हमारा इम्पैक्ट करता है बिज़नेस को. नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स. So students, specific forces are investor, customer, competitor, supplier, and general forces are economical, social, political, legal and technological. So students, specific forces में हमारे आते हैं इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर कि इनके इसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिज़नेस को लेके, कि अगर इफ़ हमारे कस्टमर अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हमारे बिज़नेस के प्रोडक्ट के साथ, देन हमारे बिज़नेस में ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा. इफ़ हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे ज़्यादा अच्छे से डील कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, तो हमारे बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लॉस में चले जाएंगे. और जनरल फोर्सेस आर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कि ये सब कंडीशन हमारी कैसी चल रही है. इफ़ हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है कि अपग्रेडेड है, देन और हम लोग अपना बिज़नेस बहुत ही पुराने टाइम के टेक्नोलॉजी से के साथ कर रहे हैं, देन हमारा बिज़नेस अच्छे से नहीं चलेगा क्योंकि वी हैव टू अपग्रेड इट. थर्ड इज़ इंटर रिलेटेडनेस. डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. For example, people can purchase better quality goods and services which will improve their quality of life because the income are rising. कि मैंने अभी बताया जैसे इफ़ हमारी इनकम राइज़ हो रही है तो ऑब्वियसली कस्टमर अच्छे प्रोडक्ट के पास ही जाएगा कि हमारी इनकम अच्छी है तो हम अच्छा सामान ख़रीदेंगे कि जिसमें क्वालिटी अच्छी हो, उसकी सर्विस अच्छी हो. ठीक है. इफ़ ये सब सामान कैसे होगा, इफ़ हमारी इनकम अच्छी होगी, तो इनकम अच्छी होगी तो वो लोग अच्छे से अपना सामान अच्छे से ख़रीदेंगे. अगर वो सामान अच्छे से ख़रीद रहे हैं तो हमारा बिज़नेस प्रोडक्ट मीन्स बिक रहा है, तो सेल हो रहा है, तो बिज़नेस इन्वायरमेंट हमारा बिज़नेस अच्छे से चलेगा, प्रॉफिट होगा हमें. नेक्स्ट इज़ डायनेमिक नेचर. बिज़नेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक एज इट कीप्स एट चेंजिंग. तो हमारा जैसे टेक्नोलॉजी हमारा हमेशा चेंज होता रहता है कि अभी अपग्रेड हो गया अच्छे से, और तो हमें भी उसी के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा. तो बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है हमारा डायनेमिक है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है. और सबसे मेन बात कि हमारी कस्टमर की टेस्ट और फैशन चेंज होता रहता है कि उन्हें कैसे सामान चाहिए, तो उन्हीं के बेसिस में हमें अपने बिज़नेस का प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ अनसर्टिनिटी. बिज़नेस इन्वायरमेंट इज़ अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स. कि हमारे बिज़नेस का फ्यूचर हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा होने वाला है. अभी लॉस है तो अभी कल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो इट इज़ अनसर्टेन बिकॉज ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री, हमेशा फैशन चेंज होता रहता है, और सो इट इज़ अनसर्टेन.
Next is complexity. Business environment is complex that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. स्टूडेंट बिज़नेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है. हम कभी भी अच्छे से बिज़नेस इन्वायरमेंट को रीड नहीं कर सकते क्योंकि वो अनसर्टेन है. हम कभी भी उसे अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होने वाला है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज़ रिलेटिविटी. Business environment is relative concept since it differs from country to country and even region to region. Business environment हमेशा related होता है country to country कि कैसा अभी environment चल रहा है country to country, then ही हमारा business भी हमारा predict कर सकते हैं. Next, so student, what are the importance of business environment? Business environment की हमें need क्या है? First is it helps the firms to identify opportunities and get the first mover advantage. It means the positive external trends and changes that will help to improve a firm's performance. Environment provide numerous opportunities for business success. Early identification of opportunities help the firm to be first to exploit them instead of losing them to competitors. So it means that if हमें positive external इन्वायरमेंट का हमें पता चल गया कि यहाँ पे अभी ऐसा चल रहा है और हमने उसी के हिसाब से अपने बिज़नेस में चेंजेस कर लिए, देन हम लोग को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा. सारे कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने फेल हो जाएंगे और हमारा बिज़नेस ग्रो कर जाएगा, प्रॉफिट आएगा हमें. तो हमें अच्छे से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कस्टमर का टेस्ट कैसा है, देन हमें अपने बिज़नेस को आगे मूव करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ it helps the firms to identify threats and early warning signals. Threat refers to negative external trend and changes that will hinder of firm's performance. कि हमें पहले से बिज़नेस के थ्रेट्स को हमेशा रीड करना पड़ेगा कि कैसा हो रहा है, क्या क्या हमारे बिज़नेस को थ्रेट है और किससे है, और हम उसी के बेसिस में हमें अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. Since business environment provide both opportunities and threats for the firm, its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action or training guidelines for decision making. तो हम अब अगर business environment के अच्छे से थ्रेट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं, देन हमारा फ्यूचर भी उसी हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट कैसा है और बिज़नेस हमारा उससे कैसे डील कर रहा है. देन ये हेल्प करता है इसलिए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा. सो इट हेल्प्स द बिज़नेस. नेक्स्ट इज़ इट हेल्प इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्स. अगर हम अच्छे से बिज़नेस इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसा हो रहा है बिज़नेस इन्वायरमेंट, फाइनेंशियली कैसा है हमारा और टेक्नोलॉजिकली कैसा है, देन हम अपने यूज़फुल मतलब जो रिसोर्सेज हमारे बिज़नेस में लगते हैं उन्हें भी अच्छे से असेंबल कर पाएंगे. डेट इज़ हमारे जैसे रिसोर्सेज लगते हैं, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, ये सब लगते हैं, और गवर्नमेंट कैसे उस हिसाब से डील कर रही है, कैसा रॉ मटेरियल का प्राइजेस है, अगर हमें उन सब की नॉलेज है देन हमारा बिज़नेस अच्छे से डील कर सकता है उन सब चीज़ों को और फ्यूचर वो अच्छे से प्रॉफिट कमा सकता है. देन next is it helps in coping with rapid change. Today's business environment is getting increasingly dynamic where changes are taking place at first pace. In order to effectively cope with the significant changes, manager must understand and examine the environment and develop suitable courses of action. वही चीज़ कि हम लोग अगर बिज़नेस इन्वायरमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएगा देन उसके बिज़नेस के लिए बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता होगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है. और सो इट इज़ डायनामिक, तो हम अच्छे से उसको रीड कर पाएंगे कि अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि हमारा बिज़नेस कैसे होगा. रैपिड चेंज में भी हमें हेल्प कर सकता है बिज़नेस इन्वायरमेंट कि हाउ टू डील विद इट. नेक्स्ट इज़ it helps in improving performance. The firms which continuously monitor their environment and develop suitable course of action not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. If हमने business environment को अच्छे से
समझा है, देन हमारा जो फ्यूचर और प्रेजेंट का परफॉर्मेंस हो वो डेफिनेटली हमारा अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा. नेक्स्ट इज़ डायमेंशन, एलिमेंट्स एंड components ऑफ बिजनेस environment. So there are 5 components. First is economical environment, next social environment, political environment, legal environment and technological environment. First is economical environment. The economical environment consists of economic factors that affect manager practices in business enterprises, such as change in disposable income of people, inflation rate, interest rate, value of a rupee. सो स्टूडेंट्स, इफ़ हमारा इकोनॉमिकल इन्वामेंट डिसबैलेंस है कि हमारा डायनेमिक है, तो हमारा जो बिज़नेस है हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे. इफ़ हमारा वैल्यू ऑफ रुपीज़, जो हमारा रुपीज़ की वैल्यू है उसका हमें पता नहीं है कि कैसा जा रहा है, ग्रो हो रहा है या लॉस में जा रहा है, और इन्फ्लेमेशन रेट कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, और पीपल की इनकम कैसी है अभी, तो हमारा अगर ये सब फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे बिज़नेस को, क्योंकि इफ़ इनकम पीपल की इनकम होगी नहीं, देन हमारा बिज़नेस के प्रोडक्ट अच्छे से सेल नहीं होंगे और हम लॉस में चले जाएंगे. सो दीज फैक्टर्स अफेक्ट द बिज़नेस. नेक्स्ट इज़ सोशल इन्वायरमेंट. The social environment of business include the social forces like custom, tradition, values, social trends and society's expectation from the business. हम business अगर रन कर रहे हैं देन हमें सोशली देखना पड़ेगा कि कैसा सोशली वो इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को. इफ़ हमारे प्रोडक्ट से किसी को हार्म हो रहा है, सोशली उनके ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को हार्म हो रहा है, देन हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा. एग्जाम्पल, custom tradition defines social practice that have lasted for decades or even centuries. For example, the celebration of Diwali, Eid, Christmas and Guru Parv in India provides significant financial opportunities for greeting cards companies, sweets or confectionery manufacturers, trailing outfits and many other related business. सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे इंडिया में अगर कोई भी फेस्टिवल हो रहा है देन हमें उसी हिसाब के प्रोडक्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उन बिज़नेस वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है. तो सोशली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बिज़नेस हमारा. थर्ड इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, पीस इन द कंट्री, attitude of selected government representatives toward business. Example, the attitude of government official toward business may have either positive or negative impact upon business. So students, business को लेके पॉलिटिकली हम अफेक्ट होते हैं. जैसे कि अगर हमारी कोई गवर्नमेंट और हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से समझ नहीं रही है तो वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस लॉस में भी जा सकता है. सो पॉलिटिकल हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा बिज़नेस को, जिसकी वजह से बिज़नेस अच्छे से रन नहीं होगा. ऑल्सो वन एग्जांपल इज़ इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन गारमेंट, इट विल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस. इफ़ गवर्नमेंट ने कॉटन इंडस्ट्री को अच्छे से सब्सिडी दे दी तो कॉटन टेक्सटाइल वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट इज़ लीगल इन्वायरमेंट. It includes legislation passed by the government, administration orders issued by government authorities, court judgments, decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government, सेंटर, स्टेट और लोकल. हमारे लीगल इन्वायरमेंट भी बिज़नेस को अफेक्ट करता है. लाइक अगर हमारा सेंटर, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट हमारे बिज़नेस को अच्छे से जज नहीं कर पा रहे और हमारे जिसकी वजह से हमें उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाएगा. और लीगली अगर कोई चीज़ बैन है और उसी प्रोडक्ट में हमारी कंपनी डील कर रही है देन हमारा बिज़नेस चलेगा ही नहीं, लॉस में हो जाएगा. लाइक एडवर्टीज़मेंट फॉर द पैकेट ऑफ सिगरेट्स. और अगर हमारे कोई भी चीज़, अगर हम लोग सिगरेट के पैकेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं देन हमारे सिगरेट के पैकेट्स में ये स्लोगन होना बहुत ज़रूरी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. अगर हम ये नहीं कर रहे तो हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बैन भी हो सकता है. हमें गवर्नमेंट नोटिस भी भेज सकती है
कि यू हैव टू स्टॉप दिस प्रोडक्शन। तो हमें इन सबको ध्यान में रख के ही अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेटिव विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोडक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। हमें टेक्नोलॉजिकल भी अच्छे से तैयार रहना चाहिए कि अभी कैसा अपग्रेडेशन चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। जैसे कि अभी हमारा हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो हमें भी अपनी सारी बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाना चाहिए कि हमें अपनी वेबसाइट वगैरह बना के रखनी चाहिए, और जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल सके कि वो हमारे बिज़नेस तक आ सके, जिसकी वजह से हमें प्रॉफ़िट आ सके। क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं आया तो हमारा प्रॉफ़िट कैसे होगा। तो हमें हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। As part of economic reforms, the Government of India announced a new industrial policy in India in July 1991, which sought out to liberate the industry from shackles of the lines license system, that is liberalization। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी एक 1991 में, जिसका नाम है, उन्होंने लाया था हमारे इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, अबलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सेप्ट शॉर्ट लिस्टेड। कि जब हमारी इंडिया 1991 में हमारे बिज़नेस अच्छे से नहीं चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में होता है कि हमारे जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे इंडियन बिज़नेस को फ्री कर दिए थे उन सब से। और जैसे कि हर चीज़ के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो मोस्ट ऑफ द लाइसेंस रिक्वायरमेंट हटा दी थी। और नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग क्रिएटिव रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिडक्शन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और जैसे कि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह थे, उन सबको प्राइवेट कर दिए थे। और to achieve the government adopted policy of planned disinvestment, which means transfer in the public sector enterprises to the private sector। वही चीज़ कि हमारी जो सारी पब्लिक सेक्टर थी, वो सारी एक थोड़ा थोड़ा करके प्राइवेट सेक्टर में बदल दी गई, जिसकी वजह से हमारी इंडिया को बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द एमरजेंस ऑफ द कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। कि हमें ग्लोबली वर्क करने का मौका मिला, कि हम हर कंट्री के साथ काम कर सकते हैं और उनके साथ अपना प्रोडक्ट बाय एंड सेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। तो नेक्स्ट इज़ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन सब फैक्टर से हमारे बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट पड़ा? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी विच रिकग्नाइज द रोल ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हमारे जो दोनों सेक्टर्स थे, पब्लिक एंड प्राइवेट, उन दोनों को हमारी इकोनॉमी में मिक्स कर दिया गया, और जिससे हमारा डेवलपमेंट हुआ कंट्री का। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर प्लान्स, एनुअल बजट एंड सो ऑन। बहुत सारे प्लानिंग्स हुए गए हमारे इंडिया में, लाइक 5 ईयर प्लान, और बहुत सारे बजट्स बनाए गए। नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई थी 1991 में, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन रोल क्या था, मतलब क्यों बनाई गई थी? ताकि हमारा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो सके। नेक्स्ट, बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड सेटअप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फेसाइज ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको अच्छे से डेवलप हो सके। रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो भी हमारे जो बहुत सारे
अननेसेसरी जो भी खर्चे थे उन सबको रिड्यूस हो सके, और जो लोगों की इनकम थी वो सारी इनइक्वालिटी जितनी भी थी वो सारी रिमूव कर सकें, और जिससे इक्वलिटी आए दुनिया में। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी। इसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट भी आने लगी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आए तो ऑब्वियसली हमारी एम्प्लॉयमेंट आएगी, जिसकी वजह से पावर्टी हट जाएगी। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि हमारे ये गवर्नमेंट पॉलिसी से कैसा इम्पैक्ट पड़ा बिज़नेस में और इंडस्ट्री में। हमारे जो कंपटीशन थे वो इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि सारे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जो थे सारी हट गई, तो हमारे बहुत सारे MNCs जो थे इंडिया में आ गए, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन बिज़नेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सारी सर्विसेज आ गई, जिसकी वजह से हमारे जो कंपटीशन थे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज़ हो गए। नेक्स्ट इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर अगर कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो जाएंगे कि वो उन्हें क्या ख़रीदना है, तो हमारे जो कस्टमर है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। नेक्स्ट इज़ मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन oriented company. Earlier forms had production oriented marketing operation where they used to produce first and go to the market for the sale later. तो पहले क्या होता था कि पहले हम अपना जो भी सामान होता है हम लोग पहले प्रोडक्शन कर लेते थे उसका, देन हम उसे मार्केट में सेल करते थे। पर अब क्या होता है कि अब हमें पहले कस्टमर की नीड जाननी पड़ती है कि उन्हें कैसा सामान चाहिए, देन उनके अकॉर्डिंगली हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है गुड्स, because they are demanding customer now. Next is necessity for change. Before 1991 the firms could have stable policies and practices. पहले 1991 से पहले हमारी जो पॉलिसीज़ थी बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। नाउ इट इज़ मॉडिफाइंग, हर चीज़ें वक्त के साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही हैं, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, इसलिए इट इज़ नेसेसरी फॉर द चेंज। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अगर हमारी जो कंपटीशन हाई हो रही है तो हमें उसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए तो हमें भी हाईली अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो हमारे उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जैसे कि ट्रेन पर्सोनल। अगर हमारे जो पर्सोनल अच्छे नहीं हैं देन हमारी जो बिज़नेस है अच्छे से काम ही नहीं कर सकती। सो देयर इज़ द नीड ऑफ डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट इज़ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट, कि जैसे कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट चेंज हो रही है, तो 1991 के बाद हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ और सर्वाइवल था मार्केट में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि कैसे होगा। तो हमें भी इम्प्रूव मशीन के साथ काम करना पड़ता है। अगर हम इनके साथ नहीं काम करेंगे देन हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। सारी की सारी जैसे हम लोग की जो सेक्टर्स थी वो प्राइवेट हो रही थी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। तो जो हमारी द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ग्रो। तो PSE उसको बहुत एफिशिएंटली उनको भी इम्प्रूव करना पड़ा अपने आप को कि हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज सारे प्राइवेट सेक्टर अच्छे से प्रॉफिट कर रहे थे और पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द कंक्लूजन? ऑन द होल द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन पॉजिटिव एज द इंडियन फर्म हैव डेवलप्ड स्ट्रेटजीज एंड adopted business processes and procedures to meet the challenge of competition. इंडिया ने अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया कि अच्छे से चेंजेस आए, तो वो लोग भी कंपटीशन के साथ अपना अपना रोल दिया कि हम भी अच्छे से काम करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई, अच्छे से बिज़नेस को रन किया, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ सक्सेसफुली पॉजिटिव रोल दिखाई इंडिया को, और हमारा इंडिया डेवलप होना स्टार्ट हुआ।